हेलो बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो है पेनिनसुला रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा मैप में उनकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, हम पेनिनसुला रिवर एक हम पढ़ेंगे कि नर्मदा रिवर के बारे में। देखो, नर्मदा रिवर की लोकेशन देखो, यहाँ मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट हुई और ये जो है महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये अरब सागर में आ गई। ठीक है। ऐसे ही तापी रिवर जो है आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ जो है वो नर्मदा रिवर से कम है ना। और ये जो है ये भी अरब सागर की तरफ जो है ये लास्ट में अरब सागर को ज्वाइन कर रही है। ठीक। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जो इसमें महानदी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। उड़ीसा के अंदर देखिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, और ये आकर के बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। और हम कृष्णा रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कावेरी रिवर के बारे में, है ना, कि जो है ना तमिलनाडु से जो है ये बे ऑफ बंगाल में आकर के मर्ज हो रही है। ठीक है, मिल रही है। तो हम इन रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेन हमारा जो मकसद जो है वो केवल हम 3 चीज़ें फोकस करेंगे कि ये रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, इन रिवर को कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो इन्हें ज्वाइन कर रही हैं, और लास्ट में ये रिवर जो है कहाँ पर जा कर के ख़त्म हो रही हैं। ठीक है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर अपने मैप को आप देख रहे हो तो हमारी लगभग जो मेजर रिवर्स जो हैं वो सभी अपना पानी जो है वो कहाँ पर ड्रेन कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो देखो, जहाँ से आप ये स्पेस देख रहे हो ना, ये इन रिवर का राइजिंग प्लेस है ना, यहाँ से निकल रही है। ठीक। और जहाँ ये टच कर रही है ये इनका लास्ट पॉइंट है, माउथ है। तो आप देखो कि अधिकतर रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी छोड़ती हैं, लेकिन हमारी 2 रिवर हैं, नर्मदा रिवर और तापी रिवर। आप देखो कि ये नदियाँ जो हैं अपना पानी कहाँ पर ड्रेन कर रही है, ये अरेबियन सी में ड्रेन कर रही हैं। ठीक है। तो पहला अब हम ये देखते हैं, तो 2 पार्ट में हमने इन रिवर को डिवाइड किया है ना। कुछ रिवर ऐसी हैं जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग हैं, जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ती हैं, और कुछ रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं, वो जो है अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती हैं। ठीक। चलिए, अब हम ज़रा अपना देखते हैं नोट्स में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो होती हैं, दीज रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड, है ना, कि जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं उन्हें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। ठीक। और दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये आखिर में जाकर नदियाँ कहाँ मिलती हैं, सागर में मिलती है। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं अपने पानी को। ठीक। उधर हम देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं, दीज रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड। अब ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक। और ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और ये अरब सागर में पानी अपना छोड़ती हैं। ठीक है। चलिए, तो ईस्ट फ्लोइंग जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, वेस्ट फ्लोइंग जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। अब देखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं, दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा एट देयर माउथ, है ना। तो देखो, ये जो नदियाँ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती हैं, आप ये देखिए ये नदियाँ डेल्टा फॉर्म करती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगुलर लैंड मास, है ना। जब नदी सागर में मिलने वाली होती है उससे पहले इसका स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो देखो, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ पर है ना, ये महानदी भी कर रही है। इधर आपने देखा था पहले वाली वीडियो में मेरे कि भैया सुंदरबन का डेल्टा जो था, ये नदी भी अपना सुंदरबन का डेल्टा फॉर्म करती थी, गंगा रिवर जो है। तो ये जो रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ये डेल्टा फॉर्म करती है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती हैं ये एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तो ये हमारी कौन सी हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, है ना। तो देखिए, महानदी ये ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, कावेरी ईस्ट की फ्लो, गोदावरी जो है ये भी यहाँ से आकर के महाराष्ट्र से आकर के, और ये भी जो है ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है। अगर हम देखें अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जाम्पल देखें
तो ये हमारे पास में नर्मदा और तापी है ना। तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होकर के और ये अरब सागर में अपना पानी ड्रेन कर रही हैं। तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनमें से कुछ मेन रिवर जो हमारे लेसन में है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखो नर्मदा बेसिन, ठीक, अब हम नर्मदा रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो नर्मदा जो है कहाँ से राइज हो रही है, ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, ठीक, ये जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पे अमरकंटक हिल जो है ये यहाँ से जो है निकली नदी नर्मदा रिवर जो है और ये जो है वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई, महाराष्ट्र से होती हुई और गुजरात से, और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका फ्लो किधर है, टूवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, है ना। तो देखो अब ये कैसे है कि नर्मदा रिवर जो है, देखो हमारी जो अर्थ है उसके नीचे जो है आपको पता ही है कि बहुत सारी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में छोटी छोटी प्लेट्स हैं, शेल हैं, चट्टानें हैं, तो उनमें आपस में जो है देखो प्रेशर पड़ता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि दो बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, जो मजबूत थी वो वहीं रही और जो कमज़ोर चट्टान थी, रॉक थी, वो नीचे धंस गई, तो वहाँ पे वो दरार सी फॉल्ट सी बन गए। तो उसमें से जो है वो धीरे धीरे अब वहाँ पे वो नदी जो है वहाँ से निकलने लगती है। तो यहाँ पे नर्मदा जो है तो देखो वो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है एक रिफ्ट वैली से, इधर चट्टान उधर चट्टान, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग की वजह से जो बनती है। अब इसकी लोकेशन हम पिक्चर स्क्यू लोकेशन, अब ये पिक्चर स्क्यू लोकेशन से मतलब क्या होता है कि जो देखने लायक है ना, इसकी मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे एक तो ये मार्बल रॉक हो गया, ठीक है, और एक और देखिए कि नियर जबलपुर के पास में फ्लो थ्रू ए डीप जॉर्ज से जब नर्मदा नदी निकलती है तो वहाँ पे धुआंधार फॉल्स है ना, झरना, ही बहुत धुआंधार नाम से पता चल रहा है क्योंकि बहुत स्टीप रॉक से जो है नर्मदा नदी जो है वो नीचे पानी जो है वो गिरता है, प्लंक्स करती है। अब इसका जो बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात है। ठीक, चलिए अब देखते हैं तापी बेसिन। तो देखो तापी रिवर जो है ये भी मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ थी यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो देखो यहाँ से निकली है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकली सतपुड़ा की पहाड़ियों से और ये भी वेस्ट की तरफ जो है ये फ्लो कर गई है। ठीक है, और ये अब ये टुवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है। इसका जो बेसिन है तो देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का कॉमन हो गया, नर्मदा का भी और तापी का भी। अब एक चीज़ है कि देखो वाई आर द कोस्टल रिवर जो होती हैं आर वेरी शॉर्ट, है ना। तो कोस्टल रिवर जो है वो बहुत शॉर्ट हैं, क्यों हैं, देखो आपने ये पढ़ा था कि ये हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ थी तो ये देखो ये कितने लंबे दूरी को थी तय करते हुए, इतना इंडस रिवर थी कितनी लंबी दूरी को उसको जगह मिल गई थी, है ना। इधर हमने देखा सांगपो रिवर जो थी उसको भी कितनी जगह स्पेस मिल गया बहने के लिए, गंगा रिवर को भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ये जो कोस्टल भी जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है नदियाँ जो है, तो देखो कि यहाँ पे जो स्पेस जो है अरेबियन सी के बीच में हम देखें तो ये बहुत ही कम है वेस्टर्न घाट के बीच में, और यहाँ पर जो है बहुत कोस्टल प्लेन का जो एरिया है वो बहुत ही कम है, तो इसलिए उन्हें जो है भाई बहने के लिए रास्ता ज़्यादा जगह नहीं मिलती है ना। तो इसलिए जो है कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, है ना। तो इस वजह से कोस्टल रिवर जो है वो बहुत छोटी होती है। अब हम देखते हैं गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब देखो गोदावरी रिवर जो है, अब ये गोदावरी जो है वो हम देखें तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ना, कि यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में गोदावरी जो है वो सबसे लंबी रिवर है। अब आप देखो कि ये सबसे, इसीलिए इसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है ना गोदावरी को।
तो ये जो इसकी जो लेंथ है, तो देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है ना, यानी यहाँ से जो ये ओरिजिनेट हुई वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र को होती हुई, और ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल तक मिलती है। तो इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक। अब देखो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अब ये जो है आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कि महाराष्ट्र जो है वो जितनी भी रिवर का जितना पानी है इसका 50% जो है वो महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है, ठीक। अब देखो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अब ये कौन कौन सी हैं, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूर्णा, वारधा, प्रणिता, मांजरा है ना, वनगंगा और पनगंगा, ये पी है पनगंगा, ठीक है, PAN। अब मेन फीचर्स क्या हैं इसकी, तो देखिए अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता रखा है ना, कि जो वो रिवर्स जो निकलती कहीं और से हैं लेकिन जाकर के मेन रिवर में मिल जाती हैं, है ना। तो देखो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूर्णा, वारधा, प्रणिता, मांजरा और वनगंगा और पनगंगा हैं। अब मेन फीचर इसकी हमें क्या याद रखनी है, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पेनिनसुला की, तो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ नोन एज दक्षिण गंगा, है ना, इसको जो दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं महानदी बेसिन, ठीक। तो देखो अब ये महानदी बेसिन जो है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, महानदी रिवर, सॉरी। तो देखो महानदी जो है, अब ये यहाँ पर कौन सा स्टेट होगा, एज्यूम कर लो आप, छत्तीसगढ़ होगा। तो ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकल रही है, और ये किधर फ्लो कर रही है, ये आपके उड़ीसा की तरफ, है ना, उड़ीसा की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। तो ये हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई, फ्लो करा इसने ईस्ट की तरफ उड़ीसा में, और इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। अब देखो इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो कहाँ कहाँ है ना, कहाँ कहाँ के पानी को लेकर के जाती है, तो किन किन स्टेट से, तो देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा बेसिन। तो देखो कृष्णा बेसिन, यानी पहले हम कृष्णा रिवर को हम देख लेते हैं कि कृष्णा जो है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये भी फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है। तो ये भी महाराष्ट्र में देखिए कि महाबलेश्वर के स्प्रिंग से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और ये जो है अपना फिर है ना इधर से फ्लो करती हुई, और ये भी लास्ट में आकर के आंध्र प्रदेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो है कि फ्लो करती है टूवर्ड द ईस्ट और रीच द बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ जो है वो 1400 किलोमीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, तो देखिए ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। बेसिन सबको क्लियर हो चुका होगा, बेसिन यानी उस रिवर का, कृष्णा बेसिन यानी वो कृष्णा नदी रिवर जो कितने राज्यों के पानी को अपने साथ में लेकर के जाती है, ठीक है, उस एरिया को ड्रेन कर रही है, कितने एरिया को, कितने स्टेट को। अब हम आते हैं कावेरी बेसिन। तो देखो कावेरी बेसिन जो है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो है, अब आप देखिए कि कर्नाटका, अब यहाँ पर ये रही हमारी कावेरी रिवर, ठीक। तो देखो ये ब्रह्मगिरी रेंज है, तो ये यहाँ से कावेरी इधर से ओरिजिनेट होकर के और ये आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ चली गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कि ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से अब ये भी फ्लो किधर कर रही है, टूवर्ड द ईस्ट, है ना, रीच बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में से होती हुई ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इसकी जो लेंथ है
वो 760 किलोमीटर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो देखिए अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसका जो है बेसिन कौन सा है? कावेरी बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? तो देखिए कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। तो देखिए मैंने आप लोगों को जो पेनिनसुला रिवर थी उन सभी रिवर्स के बारे में, उनका राइज कहाँ से वो निकली हैं, किन राज्यों के पानी को वो ड्रेन कर रही है और उनकी लेंथ क्या है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अब लेक्स के बारे में बताऊंगी।